नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज आपको लाइव कृषि दिखाने जा रहा हूँ पुष्कर की, जहाँ पर जयपुर से श्री वेदलक्षणा गो संघर्ष यात्रा पुष्कर की ओर पहुंची है और यहाँ पर संतों का समागम हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे दृश्य दिखाऊंगा जहाँ गौशालाओं को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो संतों द्वारा आज यहाँ पर हल किया जाएगा। जहाँ पर भी गौशाला को लेकर यहाँ का रजिस्ट्रेशन अगर किसी के नहीं हो रहा है तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किसी गौशाला में अनुदान नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा विचार रखा जाएगा। यहाँ पर आस पड़ोस में जितनी भी गौशाला है, गौ सेवक है, गौ संचालक है, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आसपास के जितने भी गौ पक्ष हैं, जितनी भी गौ सेवा समितियाँ चलती है, उनके जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर गौशालाओं को लेकर जो चिंता का विषय है उसका आज यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर पटमेड़ा के संत भी यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े संत जिनका समागम है। यहाँ मंचासीन बहुत सारे संत हैं, गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, वो अपने विचार भी रखेंगे और किस प्रकार से आज का ये जो संघर्ष यात्रा है उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है उसके ऊपर भी यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ खास झलकियाँ। मेरे जो साथ में खड़े हैं डॉक्टर ओमजी मुंडेर डिगरना, वैसे आप सब लोग इनसे वाकिफ हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग परिचय देना चाहूँगा कि गौ माताओं के लिए हर महीने अरबों खरबों रुपए इकट्ठा करने वाले अरबों खरबों जो जागरण के माध्यम से अपने मुखारविंद से जो भजन अमृत करते हैं उनके माध्यम से गौ माताओं के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसा गौ माताओं के लिए गौशालाओं में दिया जाता है। ये वो शख्स हैं जो साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार है। सरकार सिर्फ हमारे हौसले तोड़ रही है, हमें हौसले नहीं तोड़वाना है, हमें मजबूती रखनी है। 36 कौम को एक रहना है। गौ माता के लिए सनातन धर्म यदि अपना मजबूत रहा तो गौ माता पर कोई तरह का संकट नहीं आएगा। ये संदेश आप सरकार तक पहुंचाएं। आप खुद अपने मुखारविंद से एक बार गौ माता की जयकार करेंगे। बोले गौ माता की, बोलो पतमेड़ा गौधाम की जय हो, गुरुदेव की जय हो, माता पिता की जय हो, श्री ब्रह्मा जी भगवान की जय हो। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है गायों को लेकर वो ये समस्या है कि गोचर भूमि तो बहुत सारी हर गांव ढाणी में है, हर शहर में है, लेकिन उन पर लोगों का जो कब्जा है तो इस कब्जे से किस प्रकार से मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए ऐसा कौन सा प्रावधान है। तो मैं ओमजी मुंडेर भाई साहब से बात करूंगा कि आखिर ये लोग जो कब कब्जा हटाएंगे ताकि हमारी गौ माताओं की जो भूमि है वो भूमि उनके कब्जे में वापस आ सके, गौ माताओं के हस्ते हो सके और वो गौ माताएं आराम से उसमें घूम फिर सके और उसमें आनंदित हो सके। इसके लिए डॉक्टर ओम मुंडेर हमारे साथ में है। तो सर क्या होगा इसके लिए? साहब इसमें तो मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गोचर की जमीन ही गायों के लिए ही रखी है और ये गायों का अधिकार है और गौ माता का अधिकार है। और जो गौ माता की गोचर की जमीन पर जो रह रहा है, जिसने भी अधिकार जताया है वो सुखी तो नहीं है, अपने मन में खुश होगा कि मैं गोचर में रह रहा हूँ, लेकिन उसके परिवार में कभी न तो सुख हुआ न होगा। मैं परमपिता परमात्मा से और सबसे बड़े राजस्थान के भारत के सबसे बड़े धाम चतुर्दास जी महाराज से यही कामना करता हूँ जिसने भी गोचर पर अधिकार लिया है और जो गोचर को दबा के बैठा है, मैं तो बोलता हूँ बूटा टिवाड़ो जाना है और बहुत जल्द वो जा रहे हैं और काफ़ी लोगों के ऐसे झटके भी लगे हैं, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। सरकार से मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो गोचर पर पट्टे दे रही है अब उस पट्टों को हटा लें, वरना हमें 2023 में सब कुछ करना आता है। जिस दिन गौ भक्त सड़कों पर उतर गए और अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लफारा और गुंडे बताया, सरकार उन शब्दों को वापस ले, सरकार माफी मांगे बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से कि आपने इनको गुंडा बोला है। ये गौ भक्त है, गौ माता के लिए रात दिन ये करते हैं और मैं सरकार से तमाम सरकार जो मंत्रीगण है उनको बोलता हूँ कि आप 1 घंटे के लिए रोड पर खड़े हो जाएं गौ माता के लिए। मैं जो कहेंगे वो करने को, हम जो कहें आप जो कहोगे हम सब करने को तैयार हैं। इसके लिए सरकार गोचर की जमीन पर जो पट्टे दे रही है पट्टों को वापस हटाएं, कैंसिल करें, खारिज करें। धन्यवाद। गौ माता की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में गौ सेवकों का जो जोश है वो बहुत ही सराहनीय जोश है। हमारे इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि नागौर जिले में और अजमेर जिले के अलावा भी पूरे राजस्थान में अभी जो गौ सेवा के प्रति नवयुवकों के मन में जो चेतना जागृत हुई है उसको लेकर आज यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर नन्हे मुन्ने बालक भी गौ सेवक बन के आए हैं और वो वास्तव में सिर्फ एक दुपट्टा पहन के गौ सेवक नहीं बने। उनकी जो कहानी है वो एक सच्चाई है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, गौ माता से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ में बड़सूरी के सरपंच साहब खड़े, मैं उनसे भी वार्तालाप करना चाहूँगा कि आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे। एक गौ भक्त के पास में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि वो गौ भक्त अपने
10 गौ भक्त और तैयार करें और आने वाले समय में ऐसी गौ भक्ति जागृत कर दे, ऐसी गौ भक्ति पैदा कर दे कि गौ भक्ति का चर्चा पल पल और सब जगह हो। नमस्कार जी भाई साहब, हम सब गौ भक्त भाई साहब ओम जी मुंडेल के नेतृत्व में इसके दिशा निर्देश पर हर गौशाला में, हर गांव में गौ माता के प्रति लोगों के अंदर जोश पैदा कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे जो गौ भक्त हैं, गौ माता के जो ट्रक पकड़े जाते हैं उस पर पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा बिना मतलब उल्टा जो अपराधी है उनको मुकदमा दर्ज नहीं करके, उल्टा जो कि गौ माता को बचाता है उनको अपराधी बनाकर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। भाई साहब ओम जी भाई साहब ने सही बात की कि ये पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चलाई जाएगी और मार्च अप्रैल के अंदर 2 महीने का समय सरकार को दिया जा रहा है। या तो इस जो ये फर्जी मुकदमे लगे हैं गौ भक्तों के ऊपर उनको बिल्कुल हटाया जाए और भविष्य के अंदर ये कानून भी बनना चाहिए कि जो गौ माता की रक्षा करता है, गौ भक्त है, वो गौ रक्षा के लिए काम करे तो उस पर कोई भी मुकदमे नहीं होने चाहिए। और जो गौ माता के खिलाफ ऐसे कट्टन के अंदर गौ माता को काटने के लिए ले जाते हैं उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम ये सरकार से प्रार्थना करते हैं और आने वाले समय में यह भी कहते हैं कि गौ भक्त जागेंगे और जाग चुके हैं। जो गौ माता का रहेगा, गौ भक्त उनके साथ रहेगा। नहीं तो हम बिल्कुल खुले चैलेंज के साथ कह रहे हैं सरकार को भी, गौ भक्त सब एक हैं और गौ माता की रक्षा के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। जय गौ माता की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो विषय था गौ माताओं को लेकर और सभी गौ भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनका एक ही संदेश है कि किसी प्रकार से गौ माताओं के जो सेवक हैं, गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। लोगों ने और संतों ने आज इस मंच के माध्यम से ये भी बताया कि वो सरकार हमारे काम की नहीं है, जो गौ माताओं के काम की नहीं है। तो इसको लेकर हमारे बीच में, हमारे साथ में सरपंच साहब खड़े हैं, उनके क्या विचार है आइए जानते हैं। अपनी माँ के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और अपनी बहन बेटी के लिए हमें किसी संविधान की या किसी कानून की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बुजुर्ग ये प्रथा पहले से चलाते आए हैं। सनातन में गौ माता की, अपनी बहन बेटी की और अपनी माँ की रक्षा के लिए कितने ही लोगों ने बलिदान दिया है। आज ये तीनों ही संकट में, गौ माता के ऊपर निरंतर अत्याचार बढ़ रहा है, अपनी बहन बेटियों के ऊपर लव जिहाद का अत्याचार बढ़ रहा है, राष्ट्र के ऊपर देशद्रोहियों का अत्याचार बढ़ रहा है। और इन देशद्रोहियों का जब हम विरोध करते हैं, इनको हत्यारों का जब विरोध करते हैं और उसके अंदर अगर इनको थोड़ी हानि हो जाती है तो पूरी सरकार इनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल है सर। और गौरक्षक को कातिल बना दिया जाता है, गौरक्षक के ऊपर मुकदमे चला दिए जाते हैं। अभी मोनू मानेसर से लेकर के यहाँ तक कितना बखड़ा पैदा किया है। एक डीएसपी ने जाकर के श्रीकांत की पत्नी के पेट पे लात मारी और 8 महीने का बच्चा, उस गौरक्षक के पत्नी के 8 महीने का बच्चा वो गर्भपात कर गया। कितना दर्दनाक कार्य किया राजस्थान पुलिस ने। मैं आज इस सम्मेलन से एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो गौ माता की बात करेगा वही अब इस देश पर राज करेगा। जो गौ माता के पक्ष में नहीं है वो अपने बोरी बिस्तर बांध ले और कहीं और चला जाए। गौ माता की जय।